3:25 हो रहे हैं। राधे राधे वृंदावन की पावन धरा से मित्रों, आप सबके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। तिथि 23 दिन सोमवार। तो मित्रों, आज की अपडेट ये है कि वृंदावन का मौसम बदल गया है। आज यहाँ बूंदाबांदी हुई है, सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए, बादल छाए। आज सुबह से मौसम अलग ही औसम हुआ पड़ा है। 3:25 का ये समय हो रहा है। धूप का कहीं से नामो निशान नहीं है, हर तरफ बादल ही बादल है। सुबह अच्छी खासी यहाँ बूंदाबांदी हुई है, ठंड बढ़ गई है और जब बारिश होती है ठंड खुलकर आती है। इससे ये होता है कि अब जो भी बीमारियाँ सूखी ठंड पड़ रही थी उससे निजात मिलता है और जब बारिश हो जाती है तो ठंड जब खुल के आती है सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ शरीर के लिए कष्टदायक भी है, इसलिए गर्म कपड़ों में रहो, टोपी लगा के रहो और हम जैसे 50+ हो गए वो भी कवर करके रहो। वैसे तो मैंने एक यही पहना हुआ स्वेट शर्ट टाइप और एक ये क्या कहते हैं वार्मर पहना हुआ है, ज़्यादा नहीं, घर में ही हूँ मैं। लेकिन वृंदावन का मौसम बदल गया है और जो भी आए इस हिसाब से आए कि यहाँ ठंड बढ़ गई है और जब ठंड चलेगी कम से कम 16-17 तारीख तक। और अब कह भी रहे भविष्यवाणी मौसम विभाग की सुनने में आई है कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी, वो पड़ेगी भी। और वृंदावन में तो वैसे भी खूब ठंड पड़ रही है और हम आनंद ले रहे हैं राधा वल्लभ जी में। अब एक गोस्वामी जी के पास बैठते हैं, कुछ ना कुछ नया, हर बात का वीडियो नहीं बनाते लेकिन कुछ ना कुछ उनसे नया सुनने को समझने को मिलता है। बहुत जॉली नेचर के हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। और जब वो कहते हैं कि हाँ चलो दीपक जी आज मन में भाव आ रहा है, इसका वीडियो बनाओ। अभी 3-4 दिन से कोई और बात पे वीडियो बनाना था लेकिन कल अचानक बोल दिया चलो आज खिचड़ी का, राधा वल्लभ जी की खिचड़ी का वीडियो बनाओ। अर्थात जब उनके मन में भाव प्रकट होता है तो दास हाजिर होता है। मिनट से पहले मैं वीडियो बना के आप तक डालता हूँ। तो मित्रों, वृंदावन का मौसम सुहाना हो गया, इस तरह से की जाए। ठंड हो रही है, बालकनी में ठंड लगती है। ये मेरा गेट देख रहे हो ना, ये अभी खुला थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये करीबन 1-1:15 बजे खुला है और अच्छी खासी ठंड है। रात को तो हीट कन्वेक्टर चलाना पड़ता है। मैंने अपने कमरे के लिए हीट कन्वेक्टर लाया हुआ हूँ और अभी मैं रजाई में ही बैठा था, कंबल में बैठा था। आज लपेट के रखा ही नहीं कंबल, आज बिस्तर फैला हुआ। ये मेरा हीट कन्वेक्टर है, पर ये रात को चलाता हूँ, ये बीमारी है। और मज़े की बात, रात को ज़्यादा से 1 से 1.5 घंटा, कल चलाता है 2 घंटा। मैं इसे ज़्यादा नहीं चलाता, बस मेरे कमरे की ठंडक खत्म हो जाए तो इसे बंद कर देता और थोड़ा बहुत कमरे में पेन रहता तो उसके लिए बाद में वो जब ठंड हो जाता है तो मैं रात को सोने से पहले ये जेल जो पानी गर्म करने की जेल वाली बोतल होती है, मैं दिल्ली से लाया था, इसे गर्म कर लेता हूँ। मेरी बैक प्रॉब्लम होती है लेकिन इसको आराम करने से मेरे को काफ़ी आराम है बैक में। सर्दी में बहुत अखड़ा आती है। तो नए घर में शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है, काफ़ी सामान जा चुका है, कंबल पहुँचा दिए मैंने और आज निकलने का मन नहीं हो रहा क्योंकि ठंड हो रही है। लेकिन सोच रहा हूँ अभी थोड़ा घूम के जाऊँ और थोड़ा सा ये रहेगा, ये पतले वाले गद्दे इन्हें पहुँचाना है, इन्हें भी बांधूंगा, रस्सी से फोल्ड जाएंगे तो बांधने हैं, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सामान था जा चुका है, यहाँ से कंबल काफ़ी थे। अभी जैकेट से ही निकाल ली है मैंने, ये भी जाएंगी, इस बार इस्तेमाल नहीं किया है। ये अभी बैग टूर बैग लेके आया हूँ मैं ट्रैकिंग के लिए, वो तो स्वेटर वगैरह रखे खाली पड़ा है। तो बर्तन तो आपको दिखाई दी मेरी किचन से काफ़ी जा चुके हैं। इधर कोने में बर्तन, अगर आपने देखा होगा, इधर कोने में बर्तन रखे होते थे, सारे खाली कर दिए और इधर नीचे से भी सारा जा चुका है। यार सारा सामान होता है सब जा चुका है, करीब किचन भी खाली हो गई। पर आरओ नहीं जाएगा, ये आरओ ही छोड़ के आऊँ क्योंकि ये रेंट पे देना है। ये आरओ और क्या कहते हैं नया गीज़र लगवाया, ये सब ही रहेगा क्योंकि फुल फर्निश दूंगा। और बल्कि ये कमरा खाली पड़ा है, इसमें भी एक बेड ला के मुझे डालना है और जैसे ऐसा ही बेड ला के डालूंगा, ऐसा शानदार बेड लाया था, ऐसा एक बेड लाऊंगा ताकि जिसको भी दूँ ये AC यहीं पर रहेगा। अभी तक इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई है, तो मेरे को इतना प्यारा AC लगता है। एक बार बोलूँ दिल नहीं है जाने का, मजबूरी है क्योंकि अंदर जाऊँगा तो और वृंदावन में रहूँगा, भक्तों में संतों के समय रहूँगा तो भक्ति का जिस भक्ति रस के लिए आए ना वो मिलेगा वहाँ पे। यहाँ दूर पड़ जाता, बाहर पड़ जाता, यहाँ सब हॉस्टल वाले लोग हैं तो भक्ति वाला नहीं है। कीर्तन हुआ दोपहर को ना, आप खाली हो जाओ या माला कर लो, बोर हो जाओ, ठीक है। तो बस अब मन में श्री जी ने भाव दिया चल अंदर, उन्होंने थोड़े दिन बाहर रखा, अंदर लेके जा रही है मुझे। तो ये AC वगैरह इनका मुँह नहीं है। बालकनी आपने देखी है, पता नहीं क्या अचानक हुआ, अब इस फ्लैट में रहने का मन नहीं करता, मन ही हट गया। जो था मतलब फ्लैट में रहने का मन हट गया, फ्लैट से नहीं हटा। श्री जी की दी हुई पहली कुटिया है, ठीक है ना। वो बस यहाँ से ना बस अब मन हट गया, मन हो रहा बस चल वृंदावन, चल अंदर चल अंदर चल अंदर। तो बस
2-3 दिन के अंदर ये काम ख़त्म करके मैं चला जाऊँगा। और जैसा कि आपको लिए बताया था, शुरू में आया था, मैंने वीडियो बनाया था कि ये ठाकुर जी का एक कमरा होगा। ठाकुर जी नहीं चाह रहे थे, हालांकि फर्श सब लगवाई थी इसमें, मैंने फुल फर्निश किया हुआ ये, लेकिन जैसी लाडली जी की इच्छा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब अंदर जाएंगे। और फिर बता दूँ, मौसम बदल गया, अपना सर्दियों का सब टोपे वगैरह लेके आओ, गर्म कपड़े लाओ। और वृंदावन में 31 तारीख से भीड़ होने वाली है, ठीक है, आज 23 तारीख हो गई है। तो मैं एडवाइस दूंगा, वैसे तो नया साल हमारे चैत्र के महीनों में होता है, ठीक है, चैत्र के महीने में माँ के नवरात्रे आते हैं अप्रैल में, हमारा नया साल तब होता है। रात को 12 बजे के बाद भूत प्रेतों के होते हैं नए साल, 12 बदलते हैं, दिन बदलते हैं, वो दिनांक डेट बदलती है। हमारी संस्कृति की तिथि सुबह सूर्य उदय के साथ शुरू होती है भाई, सूर्य उदय के साथ ही हमारे व्रत शुरू होता है, सूर्य उदय के साथ ही हमारा उपवास शुरू होता है। व्रत देवी देवताओं के होते हैं, उपवास श्री कृष्ण का होता है, अर्थात जो होता है सूर्य उदय के साथ होता है, भोर से चालू होता है 4 बजे, जो हमारा देवताओं का उठने का समय होता है। और हमारे ब्रज में तो संत 2:30-3 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, 3:30 बजे तो अपने पूजा पाठ में बैठ के माला जप में बैठ जाते हैं। यहाँ की सुबह तो रात को 2 बजे हो जाती है, क्योंकि संत उठना शुरू हो जाते हैं, संत भगवान जितने भी हैं। हमारे प्रेमानंद बाबा रात को 8 बजे सो के रात को 11:30-12 उठ जाते हैं, फिर 1:30-2 बजे परिक्रमा में आते हैं, अपने आश्रम पहुँच जाते हैं। तो वृंदावन में या अयोध्या में जो भी संत होते हैं, वो तो अपने 2:30 बजे तक उठ के अपना पूरा नहा धो के 3:30-3:15 सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है, सगाई का मुहूर्त होता है, लगन सगाई का, शादी का मुहूर्त होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, गाड़ी खरीदने का मुहूर्त होता है ना हर चीज़ का। वैसे ही भगवान से मिलने का सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मतलब परमात्मा से मिलने का। तो उस समय जो नाम जप करता है उसका कई गुना फल मिलता, प्लस वो सीधा, क्योंकि उस समय आदमी कुछ नहीं करता, अगर सुबह उठ के बिगड़ नहाए धोए अगर सीताराम सीताराम राधे श्याम या हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा या लक्ष्मी नारायण का जो भी हरि का नाम जपता है, उस पर देवताओं की कृपा बरसती है कि ये प्रभु का भक्त है, सुबह उठ के प्रभु का नाम जप रहा है, प्रभु इस पर कृपा बरसा रहे हैं। और ये कृपा तभी बरसती है जब प्रभु कृपा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करना चाहते, अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो समझ लो प्रभु कृपा हो रही है, किसी भी वाणी के द्वारा, चाहे संत की वाणी के द्वारा या भागवतचार्य जो व्यास पीठ बैठे उनके द्वारा मन में आता चलो मेरे को उठना चाहिए, तो प्रभु ने आपके मन में प्रेरणा दी कि उठ और मेरा नाम जप। अगर आपको मेरी बात सुन के अच्छा लग रहा है तो आप भी उठो, मैं कोई बोल रहा हूँ, प्रभु की बातें प्रभु बुलवा रहे हैं। तो सुबह उठ जाओ 3:30-4 बजे, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, नाम जप करो। सुबह का जो उसका समय होता है वो 4 बजे के आसपास का होता है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का। तो आप 3:30-3:15 में अपना नाम जप शुरू कर दो, बस खूब करो, 6 बजे तक करो, आनंद करो, आधे घंटे करो, उस समय उठ जाओ। भले ही बिस्तर में बैठ के कर रहे हो, भले नहाए नहीं हो, अभी गृहस्थ में नहाए नहीं हो, लेकिन उठ जाओ आधे घंटे के लिए, बाद 1 घंटा करो, फिर सो जाओ बेशक, वो बहुत उसको फ़ायदेमंद होगा। मन में जो भी भाव आते हैं, दास दीपक आपका भला चाहता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे संतों से भागवतचार्यों से मिलता है, व्यासपीठ कथावाचकों से मिलता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और यही कृपा है मेरी श्री जी की, जो संसार की पढ़ाई कभी पल्ले पड़ी नहीं, कभी स्कूल में पास हुए नहीं, और यहाँ के भाव शब्द, यहाँ का जो प्रभु के चिंतन होता, प्रभु की जो लीला होती है, सुनता हूँ संतों द्वारा, भागवतचार्य द्वारा, कथा व्यासपीठ में जो भी आज के कथावाचक हैं उनके द्वारा सुनता हूँ। तो ठाकुर जी की कृपा से मन में बैठती है, सारी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बैठती है, और थोड़ी थोड़ी करके बैठ रही है। यही मेरे लिए बहुत मुझ नीच अधम पापी के लिए बहुत बड़ी बात है। जिसकी ये मंद बुद्धि, क्या मंद बुद्धि, हम तो भोग वासना, जिस बुद्धि भोग के संसार के भोगों में लिप्त है आज भी, ये तो श्री जी की कृपा है कि वो भोग अब सताते नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े महात्मा भी कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, नाम जप करो, ना जाने माया कब गिरा दे, नाम का मत छोड़ो। मतलब मुझ जैसे अधम पे बड़ी कृपा है कि मैं यहाँ बचा पड़ा हूँ। मन में सारे विकार भोग वासना सब आती है, बहुत आती है, प्रबल आती है मात्रा में। ठीक है, क्योंकि संत कहते हैं आप वैसे माया आपको नहीं सताए, लेकिन भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत सताएगी। मेरे साथ तो बहुत होता है, लेकिन श्री जी की कृपा से सब सही चल रहा है। तो चलिए, अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ब्रज में आओ तो उस हिसाब किताब से आओ कि ठंड हो रही है। हाँ, बात नए साल की चल रही थी, पूरी कर लूँ। तो भैया अपना जो नया साल होता है चैत्र के महीने में होता है, लेकिन आप सोचेंगे 1 तारीख को भैया आप आओगे भीड़ में, बुजुर्ग ना आए, बच्चे ना आए। कल भी राधा वल्लभ जी में मेरे को अभय गोस्वामी जी बता रहे थे, इतनी भीड़ थी कल राधा वल्लभ जी में, सैटरडे को, कि 2 महिला बेहोश हुई हैं, एक सुबह एक शाम। कल अभय गोस्वामी जी ने बताया, दीपक जी सुबह पैर रखने की जगह नहीं थी। अरे भैया, नए साल पर बच्चों को मत लाना। और ये ब्रज में आगे कृपा तो हमेशा बरसती है। ये 1 तारीख हमारा नया साल नहीं है। ये आप इसे गलत धारणा में जी रहे हो ना, इससे निकाल दो। और दिन अच्छे बीतेंगे, जो प्रभु का नाम जपता है ना उसके लिए हर दिन अच्छा बीतता है। नए साल आप वृंदावन से कृपा नहीं मिलेगी, या काशी जाने से कृपा नहीं मिलेगी,
ठीक है, बालाजी जाने से या मेहंदीपुर जाने से कृपा नहीं मिलेगी। कृपा उसकी उस पर तभी होगी जब वो सदैव संसार में रह के भी प्रभु का चिंतन करता है। ठीक है, और वैसे अपना नया साल चैत्र मास में होता है, प्रथम नवरात्र से हम तो वो मानते हैं। ठीक है जी, बात अच्छी लगे तो शेयर करना। और ये अंग्रेजी चक्कर में अंदर रात को दारू पी के, मांस खा के, किसी बेजुबान को, माँ के लाल को खाकर नया साल मनाने वाले, ये सब असुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ये रात को शादियाँ भी जो हो रही है ना, ये असुरी प्रवृत्ति में, तभी कोई कामयाब नहीं हो रही है। अपनी शादी तो दिन में होती है जब देवी देवता का आह्वान होता है, जहाँ मदिरा पान नहीं होता। जब देवी देवता को बुलाते हैं और वहाँ मदिरा पान कर रहे हो, अरे तुम देवताओं को बुला रहे हो उनका आशीर्वाद के लिए, वहीं मदिरा पान कर रहे हो, वहीं तुम नशा कर रहे हो, सिगरेट फूंक रहे हो, तो क्या कृपा मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। और रात में तमोगुण के अंदर तुम ये काम कर रहे हो हैं, तो तभी तो शादी फल नहीं रही। देवता उसके अंदर है ही नहीं, तुम अगली देव का आह्वान कर रहे हो, देवता का कहाँ फलीभूत होगा? असुरी रात का तो असुरी तमोगुण है। तमोगुण में कौन सा शुभ कार्य होते हैं बताओ? तमोगुण के अंदर कौन सी दुकान का मुहूर्त होता है बताओ? रात को 12 बजे तमोगुण के अंदर 10 बजे 11 बजे कौन नई गाड़ी निकाल के आता है? तमोगुण में होता है कुछ? बताओ, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक झूठ है तुम्हारा। वो जो था पूर्व में जो आए थे आक्रांत आए थे मुगल, उनसे बचने के लिए एक उस समय एक अल्टरनेट तोड़ निकाला गया था कि चलो रात को कर लो छुपके छुपाते। लेकिन भैया अब तो ऐसा दौर ही नहीं रहा। एक वक्त आता है कभी कि छुप कर रहना पड़ता है, वक्त आता है। तो जागो हिंदू जागो, अपनी संस्कृति को पहचानो। दिन में शादी किया करो, दिन में शादी करो, देवों के उसमें शादी करो, और उसमें कोई नशा पत्ती मत करो। और एक बात, अभी हमारे एक मित्र आए थे, महिला हैं, तो उनके पति ड्रिंक वगैरह करते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो वो उनसे परहेज है। तो एक बात कहती हैं कि दीपक जी, हमारे पति कहते हैं अरे घर में आते हो तो अतिथि होते हैं, देवो भव होते हैं। उन्होंने बोला अतिथि तो देवो भव होते हैं ना, अरे तो क्या हुआ, नॉनवेज तो कह रहे बना दे। अब उसके साथ विडम्बना ये है कि वो खाती नहीं है और बनाती भी नहीं, पति बनाता, उसने तो छोड़ दिया है। लेकिन मेरे से कहती है ठीक है, मैंने एक ही बात बोली, जो घर में आके तुमसे तुम्हारे पति से शराब मांग रहे हैं, अंडे मांग रहे हैं, अरे नॉनवेज बनाओ, मांस मांग रहे हैं, वो अतिथि नहीं है, वो राक्षस हैं। और राक्षस का भोजन होता है ये मांस, मदिरा पान, अंडे। और अंडे तो राक्षस भी नहीं खाते, तो ये तो कलयुग इंसान है। अंडा है क्या? मुर्गी का भूण है, गंध है, जो आज इंसान चाव से खा रहा है। राक्षस भी नहीं खाते रहे किसी का भूण। गर्भ तो राक्षसों ने नहीं खाया, अंडा तो किसी ने नहीं खाया। कलयुग इंसान राक्षसों से भी ज़्यादा और राक्षस नीच हो गया है। किन बेजुबान को इंजेक्शन लगा के, बेचारों को पड़ताना करके, मुर्गियों के ज़बरदस्ती उनको करवा के, इलीगल तरीके से उनको बेचारों को तरीके आना, केमिकल वाले आ रहा, इसी तरह से हार्मोन्स हो रही, इसी तरह से बीमारी पनप रही है शरीर के अंदर। दुनिया भर की बीमारी ऐसी तो आ रही है इंजेक्शन द्वारा। अरे भैया, ये असुरी खाना है, अंडे मांस मदिरा असुरी खाना है। और असुरी खाना असुरी लोग खाते हैं, जो घर में आके ये मांगते हैं। वो अतिथि नहीं है, अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि राक्षस भव है, राक्षस है। और राक्षस वाले इंसान, राक्षस कभी इनका उद्धार नहीं होता। तो जिस घर में ये काम हो रहा है, जो आपके घर में आके मांग रहा है, उनका कोई मत करो, चाय पिलाओ, सात्विक भोजन कराओ कि हम तो अतिथि देवो भव है, दाल रोटी खाओ, सब्जी खिलाओ, लेकिन मांस मदिरा पान अंडे बिल्कुल मत परोसो। आपके हित में बोल रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो शेयर करना। तो चलिए वृंदावन आओ, तो सावधान होकर आना, ठंड बढ़ गई है। तो वाणी को यही विराम करते हुए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।